अस्सलाम वालेकुम। अगर आप जर्मनी रहते हैं या आने का इरादा रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जर्मनी की सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस यानी पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस इस मुल्क की सबसे बड़ी सहूलतों में से एक मानी जाती है, लेकिन हुकूमत इस निज़ाम में दो बड़ी तब्दीलियां ला रही है, एक 2027 में और एक 28 में। आज इस वीडियो में हम उन तब्दीलियों के बारे में और आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा और सबसे अहम बात कि क्या ये सिस्टम इसके बाद भी हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा या नहीं। पहले बात करते हैं पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस को इतना पसंद क्यों करते हैं। तीन वजूहात हैं और ये तीनों ऐसी हैं जो प्राइवेट इंश्योरेंस में नहीं मिलती। पहली वजह, आप शुगर के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के या किसी भी बीमारी में आप मुब्तला हैं या कोई और पुरानी बीमारी है, पब्लिक इंश्योरेंस आपको लाजमी कवर करेगी बगैर किसी अजाफी शर्त के। इसके बरक्स प्राइवेट इंश्योरेंस ऐसे केसेस को अक्सर या तो रद्द कर देती है या इतना महंगा कर देती है कि आम आदमी की पहुंच से ये बाहर हो जाता है। और दूसरी वजह है पूरे घर की मुफ्त कवरेज। एक पॉलिसी यानी घर का कमाने वाला इंश्योरेंस लेता है और उसकी बीवी या बच्चे सब कवर हैं, कोई इजाफी रकम नहीं देनी पड़ती। प्राइवेट इंश्योरेंस में घर के हर अफराद की अलग पॉलिसी और अलग से फीस होती है। और तीसरी वजह, बराह रास्त बिलिंग और जेब से इंतहाई कम खर्च। डॉक्टर के पास अगर गए हैं, इलाज हुआ है, बिल इंश्योरेंस कंपनी खुद अदा कर देती है। आपको खुद से पहले पे कर कर बाद में वापसी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्राइवेट इंश्योरेंस में यही होता है, पहले आप खुद बिल पे करेंगे, बाद में आप इंश्योरेंस कंपनी से वापसी की एप्लीकेशन देंगे। लेकिन अब आता है असल सवाल, ये सब 2027 और 28 के बाद कितना बदल जाएगा। पहली तब्दीली को पेमेंट है। को पेमेंट क्या होती है? जब आप डॉक्टर से अदवायात पेपर लेते हैं जिसके ऊपर आपकी मेडिसिन्स लिखी होती हैं या हॉस्पिटल जाते हैं तो इंश्योरेंस के अलावा आपको जेब से एक छोटी सी रकम देनी पड़ती है, यही को पेमेंट होती है। 2027 से इस रकम में 50% इजाफा होगा। सुनकर घबरा गए हैं, लेकिन हिसाब समझ ले पहले कि डॉक्टर की जो अदवायात होंगी, पहले हम 5 से 10 यूरो देते हैं, ठीक है, अब 7 यूरो 50 से लेके 15 यूरो हो जाएगा। और हॉस्पिटल में पहले 10 यूरो रोज़ाना देते थे, जब हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, बेड का जो रेंट होता है अब उसके 15 रोज़ाना के हो गए। और एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा तो पहले 10 यूरो फी चक्कर के पे करते थे, अब उसके 15 यूरो हो जाएंगे। तो ये 50% इजाफा है, लेकिन असल रकम देखें तो 5 या 10 का फ़र्क है। महाना सैलरी से नहीं कटती, ये तो सिर्फ उसी वक्त अदा करनी पड़ेगी हमें जब वाकई डॉक्टर के पास जाएं, अदवायात खरीदें या हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं। तो सेहतमंद हैं तो ये इजाफा आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं डालेगा। और अगर आप हमारे पाकिस्तान, इंडिया या अमेरिका से आए हैं जहां एम्बुलेंस हज़ारों रुपए में आती है, तो जर्मनी में 15 वाली एम्बुलेंस अब भी एक मौजज़ा है। अब आती है दूसरी तब्दीली जो सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान कर रही है कि 2028 से बीवी की इंश्योरेंस का या शोहर की इंश्योरेंस का कानून चेंज हो गया है। अभी क्या होता है कि घर में सिर्फ शोहर कमाता है या बीवी कमाती है, अलग से पैसे नहीं देने पड़ते, मतलब दोनों में से जो भी कोई एक काम करता है उसका दूसरा स्पाउस जो है वो उसमें फ्री में कवर है। 2028 में ये मुफ्त कवरेज ख़त्म हो जाएगी मखसूस हालात में। नया कानून ये है कि अगर घर बैठी बीवी के लिए कमाने वाले की महीने की सैलरी का 2.5% इंश्योरेंस में अदा करना होगा। ये पैसे बीवी को अलग से जमा नहीं करवानी, शोहर की सैलरी से बराह रास्त कट जाएगी। 2028 के सरकारी फिगर्स तो अभी जारी नहीं हुए, लेकिन अंदाज़ा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 180 यूरो महाना जाएगी, और ये भी सिर्फ बहुत ज़्यादा कमाने वालों के लिए। आम सैलरी पर ये इससे भी कम होगी। अब ज़रा सोचें कि अगर 150 या 180 महीना अदा करने पर भी मुकम्मल हेल्थ कवरेज मिलती है, कोई भी बीमारी, कोई भी हंगामी सूरत हाल, तो ये सौदा वैसे अब भी बुरा नहीं है। लेकिन एक अहम बात है कि अगर घर पर बच्चा कोई जिसकी उम्र 12 साल हो या इससे कम, आप इस कानून से बाहर हैं, आप पे ये लागू नहीं होता, क्योंकि बीवी पहले की तरह बिल्कुल मुफ्त कवर रहेगी। हुकूमत का ये कहना है कि जब बच्चा 12 साल के हो जाएं तो घर बैठने की बजाय काम पर जाना मुमकिन हो जाता है, इसलिए
لیکن یہاں ایک بات ہے کہ اگر بیوی اس فیس سے بچنے کے لیے خود کام شروع کر دے تو وہ اپنی سیلری کی بنیاد پر انشورنس میں اس 2.5% سے کہیں زیادہ حکومت کو ادا کرے گی۔ یہ قانون دراصل انشورنس فنڈ کے لیے ہے، آپ کے خلاف نہیں ہے۔ تو اب آتا ہے بچوں کی کوریج۔ بچوں کی کوریج پر ان تمام نئے قوانین کا کوئی اثر نہیں ہوگا، یعنی بچے ہمیشہ مفت ہی کور رہیں گے چاہے کوئی بھی تبدیلی آئے۔ 18 سال کی عمر تک مفت ہے، اگر 18 کے بعد وہ یونیورسٹی جا رہا ہے بچہ یا کوئی ٹریننگ کورس یعنی اس بلڈنگ کر رہا ہے تو 25 سال تک بھی مفت۔ اور 12 سال والے قانون میں جو شرط ہے وہ صرف بیوی کی مفت کوریج کے لیے ہے، بچوں کی اپنی کوریج پر اس کا کوئی اثر نہیں، وہ تو ہمیشہ مفت ہی رہیں گے ڈیفینیٹلی۔ اگر آپ پاکستان، انڈیا یا امریکہ سے آئے ہیں جہاں ایمبولینس کا بل ہزاروں میں ہوتا ہے تو ڈاکٹر کی مہنگی ادویات ہوتی ہیں، انشورنس نہ ہو تو علاج خود آپ کو دیوالیہ کر دیتا ہے۔ تو جرمنی کا یہ سسٹم آج بھی ایک نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ اب بھی ایک بہترین سودا ہے کیونکہ اس سسٹم میں کوئی بھی بیماری کی وجہ سے دیوالیہ نہیں ہوتا۔ تبدیلیاں آ ضرور رہی ہیں لیکن یہ سسٹم کو ختم نہیں کر رہی، صرف ایڈجسٹ کر رہی ہیں۔ پہلے سے موجودہ بیماریوں کی کوریج برقرار ہے، بچوں کی مفت کوریج بھی برقرار ہے، براہ راست بلنگ بھی برقرار ہے۔ بس ذرا بجٹ کی منصوبہ بندی آپ نے کرنی ہے پہلے سے تاکہ 27 اور 28 میں کوئی اچانک پریشانی نہ ہو۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ملیں گے پھر اگلی ویڈیو میں۔